आज के दौर में, दहेज के दौर में बेटियां बोझ हो रही है, लेकिन कोई शख्स जिसको बेटियां बोझ हो रही है वो ओल्ड ओल्ड एज होम, वृद्धा आश्रम को जा करके एक बार चक्कर लगा करके आवे। वहाँ वही लोग हैं जिनको बेटियां नहीं है। वाह, गुड बात बोले आप। बेटा खूब बढ़िया पढ़ाया लिखाया, बहू लेकर के विदेश में सर्विस कर रहा है। घर में देखने दौलत बहुत है, लेकिन आज वो अपने खानदान के औलाद से पानी नहीं ले पा रहा है। साथियों, हम लोग दहेज के लिए जो है सो बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुदरत जिस दिन चाहेगी वो खुद ब खुद रुकेगी। आज लोग मीठा खा रहे हैं, हमारे साथ इमाम साहब है बैठे हुए, बोल गोश्त नहीं खाओ, ये है ना, हम मना कीजिए नहीं रुकेगा, लेकिन आज मजबूरन उसको डॉक्टर मना कर रहा है कि गोश्त ना खाइए, आप दीजिए परोस करके। बोल नहीं, हम डायबिटीज पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, ये दौर आ रहा है। हम एक पंचायत में सुने, हमारे लोग बहुत बोलते नहीं है खुल्लम खुला, वो बात है। पंचायत में आया, बहू ने जब वो रखा मीटिंग, बोला क्या बात है, बोल बहू जो है सास ने रखी, बोल बहू हमको खाना बना करके नहीं खिलाती है, कुछ नहीं करती है। बहू से पूछा गया कि हाँ आपके खाना क्या इल्ज़ाम सही है, बोला 100% सही है, मैं खाना नहीं बना के दिलाता हूँ। क्यों नहीं खिलाते हैं? और ये कहती है कि बोला आपका सेवा नहीं करेंगे। बहू को जब पंच ने पूछा, करीब 100 आदमी की तादाद था, ये बात व्यंग्याबाद की है। बोला हाँ मैं तो नहीं दे रहा हूँ। क्यों क्यों नहीं देते हैं? बोल मैं इनके घर में फ्री में आया हूँ क्या? मुझे लाने से पहले जब देखने के लिए गया तो मेरे बाप के साथ वादा किया कि हमारे घर में सब परिपूर्ण है। मेरा बेटा इंजीनियर है, 45,000 रुपया तनख्वाह मिलता है, और 4.5 लाख रुपया मेरा बाप ने नगद दिया और 2 लाख के सामान दिया है, तो इसके यहाँ खाना बनाने के लिए आया है। उस दिन मेरा ससुर कॉल किया है मेरे बाप के सामने, में आपके बच्ची को कुछ नहीं करना होगा, हमारे घर में सब है। तो भैया तो हम तो पढ़ लिख रहे थे, लेकर आया, हम खाना बनाने नहीं जानते हैं, सास खिलावे। और अगर बेटा इंजीनियर है, 45,000 कमा रहा है, तो नौकरानी रखे। तो दहेज अगर ये नहीं लिया रहता तो महफिल में उस बाप को रुसवा होने की जरूरत नहीं थी। आ रहा है वो मॉडर्न, जैसे लोग चाह रहे हैं वैसे कॉलेज की पढ़ी लिखी लड़कियां जो खुद ब खुद खत्म करेगी, इलाज कर लेगी। इलाज करने के लिए समाज की हमको जरूरत नहीं है। और आज जो है, आज ये शिकायत आ रहा है, चाहिए ना, ये समाज में हमारे सेक्रेटरी साहब बहुत पंचायती करते हैं, बोल माँ को खिदमत करने वाला नहीं है। आज माँ को 3 बेटा है तो पारी पर बांट के खिला रहा है। ये सब रिवाजें जो बढ़ रही है, ये सब कहीं ना कहीं, ये सब जो है हराम कमाई की जो आती है। हम लोग हिसाब करते हैं कि महशर के दिन में अगर कमाई का हिसाब देना होगा तो ये हराम कहेगा तो इसका हिसाब भी देना होगा ना। और वो असर देखने को मिल रहा है समाज में। आप जाइए, हर जगह ये शिकायतें हैं। और दूसरी बात एक ये है, हम गए थे नागपुर एक ट्रेनिंग में, धान की ट्रेनिंग वहाँ एग्रीकल्चर के लिए ले गया था संस्था द्वारा। वहाँ ट्रेनिंग में कहा जा रहा था कि अगर आप खेती करिएगा तो ये कहिएगा कि आप खेती करें तो कोई नहीं करेगा, कहेगा सबसे बुर्बक हम ही हैं, हमको खेती करने के लिए कहता है आप अपने कीजिए, और उससे जो फायदा होगा देखेगा तो दूसरा करेगा। तो सबसे पहले जो हम जो तहरीक चला रहे हैं, इसमें जितने लोग हैं सबको अपने आप उतरना पड़ेगा कि हम दहेज नहीं लेंगे, हम फजूल खर्ची नहीं करेंगे। और नहीं तो गरीब को, आज गरीब का खोज कहाँ होता है, जब मुसीबत होता है वहाँ। वलीमा में आप दावत दीजिएगा तो किसको दीजिएगा? रईसों को। लेकिन वे हालात भी कौम को दूर नहीं, जब कब्र खोदने के लिए मजदूर गांव में नहीं मिलेगा आपको। इस कौम में जो है जनाजे को गुस्ल देने के लिए नहीं मिल रहा है आदमी, वो बताने पड़ता है। देखते हैं मौलवी साहब आएंगे तो बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ जलसा में एक रात में 5-5 लाख रुपया खर्चा होता है। नाथ खानी में रात बर्बाद कर दिया जाता है, और मगर एक मुकर्री रहता है तो उसको 12 बजे रात दिया जाता है जब झुक्की लोग लेते हैं।
सुन रहे, और जा करके लड़के लोग खूब छूट देते हैं। आज जलसा करवाई देखिए, और कोई देखिए थिएटर में उसी तरफ पैसा उड़ाया जाता है जैसे शहरों पे उड़ाया जाता है, इसका कोई विरोध नहीं करते हैं। बात सही है, कड़वा किसी को खराब लगेगा तो एक बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ 100% आप समझे ना। और उनको नाच पढ़िए और जा करके क्या, अरे फलना ले ना तो इतना बढ़िया टानल के 3 गो हरनुआ कट गए ओकर, साला वो क्या तुमको गाली दे करके जा रहा है, क्या दे करके जा रहा है, वो पहले तो समझा। अब देखिए एक हजारीबाग के हमारे शायर हैं, क्या नाम है भूल रहा हूँ उनको, मोटे से मोटे सा, वो अंग्रेजी में नाच नाच पढ़ते हैं। फराकेल हाँ, वेरी गुड मदीना, वेरी स्वीट मदीना, इतना फूट पढ़ेगा लगता है सब अंग्रेजी बुझने लगा है। समाज की ये कर रहे हैं, हम शायर से चाहे कोई थी तो जलसा से हमको खिलाफ नहीं है, नहीं खिलाफ नहीं। समझे ना? लेकिन ये सब होता है उसमें, अगर एक तकरीर में एक आलिम का बयान सुना, मैं भी उर्दू बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, नहीं पढ़ा लिखा, वो सुना कि फजूल खर्च करने वाले को शैतान का भाई कहा जाता है। जी तो भैया हम दुनिया में तो आलिम नहीं बन सके, कम से कम शैतान का भाई तो ना बने। हाँ, बेशक सही बात है। माशरे में हमारे खास करके वो उस गांव में जहाँ पे हम कहते हैं बरेली मसलक वाले हैं, अगर बिना बैंड का बाजा आया तो औरतें गुफ्तगू करके लगो देवंदिया रिश्ता कर लो। अपने आप बहुत उम्दे ये है ना, माने अभी बरेली का पहचान है डीजे और बैंड, बाजा बजा सही कह रहे हैं। तो पहले हमको इस पर भी तहरीक करना होगा, सिर्फ मसलके आला हजरत का लेने से नहीं होगा, इसको गांव गांव तक पहुंचाना होगा। मसलके आला हजरत में फजूल खर्ची रोका गया है। आज वो फजूल जो मैंने इतना हमारा है, जो औरतें अपने आप कहने लगती है कि देवबंदी को शादी ना भोज ऐसा लगू है, ये बात है कि नहीं? तो ये बात के लिए कसूरवार कहां से है, अब कौन आगे समझाने के लिए? हम तो हैं, हम कभी कभी ये कहते हैं, ये जिम्मेवारी तो सबको लेना है। हम कहते हैं तो वही तहरीक है, हम कलमा पढ़ने वालों को कलमा पढ़ाने से क्या फायदा, जो ना पढ़े वो न। ये तहरीक हम नौवा से मदरसा में कर लिए तो कोई पढ़े लिखे लोग आ गए हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं। ऐसी तहरीक करने के लिए हमको गांव गांव के और कुछ करना पड़ेगा, रखा गांव में लोगों कर जमा करना पड़ेगा, चाहे वो हमारे बात सुनने के लिए तैयार हो चाहे नहीं हो। हमारे पास जमुआ प्रखंड में 90 गांव में मुसलमान है, 100 से ज्यादा मस्जिदें हैं, समझे। हक गांव के लिए चलिए और सुनेगा, अरे आया बोल हाँ, अरे पानी छोड़े हटाओ में क्या की है, काम है उसका मीटिंग सीटिंग करना है। सब मौलाना अनवर फजूल है आदमी है, अरे सरकारी वेतन मिल जाता है और छुट्टी के दिन में चल जाता है मीटिंग करना, इसका एक काम हो गया। लोगों में ये जा रहा है मैसेज, इसलिए हमें गांव की ओर कुछ करना है, और जब तक हम अपने बुनियादी घर को ना सुधारेंगे आवाम नहीं सुधरेगी। पहले ये हर गांव में हर जुम्मे में हम तकरीर करते हैं, लेकिन आजकल कहीं ना कहीं दोष है। मौलाना अनवर साहब अब घूमे हुए हैं, रिक्शा व चालक का यूनियन शहर में मिल जाएगा, टैक्सी चालक का यूनियन मिल जाएगा, लेकिन हमारे पढ़े लिखे अगुआ रहबर इमामों का यूनियन नहीं है। एक इमाम को अगर कोई सदर का बात नहीं सुना और उसको हटा दिया गया जबरदस्ती, दूसरा इमाम कल 500 कम में दे, हमरा चल हमरा तो रख, उसको क्यों हटाया गया ये पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ एक इमाम हटाया गया तेतरामो में, लेकिन पहले हमें पढ़ो लिखों की यूनियन की जरूरत है, ये यूनियन बनाना होगा, क्योंकि तब हम आज मस्जिदें तो गांव गांव में बन रही, रात भर में 2 गोतिया में झगड़ा हुआ एक मस्जिद बना लो, दिन भर इमाम, और एक इमाम जो होता है उसका निगाहबान करने वाला कौन होता है, जाहिल होता है, देख रेख। ये अजान ठीक से नहीं दिया, ये समय पर नहीं गया, इसके लिए आज बढ़ावा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम हैं, क्योंकि अगर मौलाना गुलाम रसूल को धर धरों से भगा दिया जाए तो दूसरा मौलाना ये नहीं पूछेगा क्या क्या कारण था। इस पर भी एक तहरीक की जरूरत है, कीजिए। और ये तहरीक अगर न कर पाइएगा, अपने आप में एक यूनियन नहीं बना पाइएगा, तो आप निकाह खानी से रोकिएगा, दूसरा 500 रुपया कम उमा करके बढ़ा देगा, इतना बेरोजगारी है।
चलिए, मैं तो एक नया चीज आपको सीखने के लिए आया था, लेकिन बोल दिया, अगर खराब लगे तो उसके लिए